जाएगा। 10,000 डीटीसी कंडक्टर, डीटीसी ड्राइवर निकाल दिए इन लोगों ने। मिलने के लिए भी हम चाहते हैं तो सीधा ही बोलते हैं, जिन्ना आपसे बोला आप वहाँ पे जाओ। केजरीवाल के गुंडे हो आप लोग, तो केजरीवाल के गुंडे हैं तो आपने हम लोगों से वोट मांगे। धोखेबाज विजेंद्र गुप्ता, धोखेबाज बीजेपी, धोखेबाज प्रधानमंत्री, धोखेबाज गृह मंत्री। क्या नोटिस दिए हमें कि आपके अपॉइंटमेंट के ब्याह पे हम आपको सेक्शन ये डाल के कि हम आपको निकाल रहे हैं। बीजेपी को कहना चाहता हूँ ये ऐसे ना राजनीति छोड़ दें, ठीक है ना। अच्छी सरकार आई है, उनको काम करने दें। कारण क्या दिया आपको सरकार ने हटाने से पहले? कारण कुछ नहीं दिया। आज इनको शर्म नहीं आ रही है, रोटी कहाँ से मिलेगी, कहाँ से खा रहे हैं, आज इनको शर्म नहीं आ रही है। आज हम 28 महीने से भीख मांगे, हमने इनको सपोर्ट किया, इनका साथ दिया। आज दिल्ली सरकार के भुक्तभोगी यहाँ सारे खड़े हैं। सीबीआई की अदालत ने कहा अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, मनीष सिसोदिया के खिलाफ, 23 लोगों के खिलाफ एक भी सबूत नहीं है। चोर चोर मोसेरा भाई, बीजेपी और कांग्रेस आई। अरे मेरा संपट पाठ 5 साल में चाटू और 5 साल तू चाट, ये जनता का खून चूसने का काम करते हैं। गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बना रहे हैं और 29 के अंदर केजरीवाल जी देश के प्रधानमंत्री होंगे, ये नोट कर लो इस बात को। पहली कैबिनेट में 60 दिन के अंदर हम आपको पक्का रोजगार देंगे और बस मार्शल अभी तक बेरोजगार है, दर दर भटक रहे हैं। हमारा केजरीवाल ईमानदार है, ईमानदार था, ईमानदार ही रहेगा। केजरीवाल को बदनाम किया, एक ईमानदार आदमी की छवि खराब करी। तो केजरीवाल जी की पहली जनसभा है शराब घोटाले से दोष मुक्त होने के बाद में, वैसे इस जो घोटाले में फंसाया गया था इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, दिल्ली में खुशी की लहर है। जस्टिस साहब हैं, उनको हम बधाई देते हैं कि उन्होंने दूध का दूध पानी का पानी किया। रेखा गुप्ता की 1 साल की सरकार है, उसको कैसे देखते? बिल्कुल निकम्मी सरकार है, जो वादे किए पूरे नहीं किए। जितने ठेके उस समय पर थे आज उससे डबल ठेके हो चुके हैं। यहाँ पर लग रहे हैं लंबे लंबे कट और मिल रहा है गंदा पानी, और यही रह गई है दिल्ली की कहानी। अभी तक नहीं मिला एक भी सिलेंडर, बीत चुका है पूरा कैलेंडर। पंजाब हमेशा सत्य के साथ खड़ा है जी। देखो, एक अकेला पंजाब है जिसने पूरे हिंदुस्तान में केजरीवाल जी को पहली स्टेट दी है राज करने के लिए। मेरा नाम राजेश है वैसे, पर अब तो मेरी पहचान ही खत्म हो गई है। मैं तो बेरोजगार हूँ। देखो, विजेंद्र गुप्ता ने वादा भी करता 60 दिन में हमारी सरकार बना दो, 60 दिन में रोजगार दे देंगे। आज 365 दिन हो गए, धूप में घूम रहा हूँ बेरोजगार। किससे अपना दुख कहूँगा? आपसे नहीं कहूँगा तो किससे कहूँ अपना दुख? अगर दिल्ली की बात करें तो यहाँ अगर आज चुनाव हो जाए तो 70 में से 70 सीटें लाएंगे और इनको स्कूटर पार्टी बनाकर। तो हम ही बेरोजगार हो गए, तो इससे बड़ा और क्या सबूत हो सकता है? जब हम 15 साल हो गए हमें नौकरी करते हुए। नमस्कार, मैं मनीष कुमार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जंतर मंतर पर। आज केजरीवाल की सभा है। ये वही जंतर मंतर है जहाँ से केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी ने अन्ना आंदोलन के बाद में जन्म लिया था। ये वही जंतर मंतर है जहाँ से केजरीवाल और ऐसे असंख्य नेताओं का जन्म हुआ जिन्होंने दिल्ली की सत्ता को बदलने का काम किया, उसके बाद में 10 साल लगातार राज किया। ये वही जंतर मंतर है जहाँ से अरविंद केजरीवाल उन कर्मचारियों की आवाज़ उठा रहे हैं जो कर्मचारी प्रताड़ित हैं इस बीजेपी सरकार से। वो कर्मचारी, बस कंडक्टर, मोहल्ला क्लिनिक, अलग अलग अधिकारी कर्मचारी जो उससे निकाले गए हैं। अरविंद केजरीवाल जो सड़क की लड़ाई लड़ने वाले नेता के रूप में जाने जाते हैं, उनकी आज जनसभा है। उनके समर्थन में और ऐसे पीड़ित लोग यहाँ पे पहुंचे हैं जो इस सरकार से खुश नहीं है। उनसे हम बात करेंगे कि वो क्या सोचते हैं। 1 साल जो बीजेपी का गुजर चुका है, उस 1 साल में दिल्ली की जनता को क्या मिला, क्या उनकी मांगे थी, क्या ये सरकार उनकी मांगों को पूरा कर पाई, कितने हद तक पूरा कर पाई, और अब ये जो जनता है यहाँ पे पहुंची है, केजरीवाल से क्या उम्मीदें हैं। यही वो जनता है जिन्होंने बीजेपी को भी लेकर आई और वो बीजेपी से क्या उम्मीदें रखती हैं जो उनकी पूरा नहीं हुई है, और वो यहाँ पे पहुंचे हैं। केजरीवाल अभी अभी अदालत के शराब जो घोटाला था उससे दोष मुक्त करार कर दिए गए हैं। अब ये जनता उसके बारे में क्या सोचती है। केजरीवाल को जिस शराब घोटाले में फंसाया गया था, लगभग 23 लोगों को फंसाया गया था, अब बरी करने के बाद में केजरीवाल की ये पहली सभा है। इस सभा में पब्लिक रिएक्शन क्या है, जनता क्या चाहती है, जनता की क्या उम्मीदें हैं, जनता यहाँ पे पहुंची है, उनका केजरीवाल से कितना लगाव है, ये सब कुछ हम देखेंगे और आपको बताएंगे कि जनता के मन में अभी क्या है। यहाँ पे अलग अलग जगह से लोग पहुंचे हैं, जैसे मैंने बताया कर्मचारी पहुंचे हैं। पंजाब में अरविंद केजरीवाल यानी कि आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहाँ के लोग
वहाँ के लोग यहाँ पे पहुँचे हैं, पंजाब के लोग आप यहाँ पे देखेंगे, उनसे हम आपकी बात करवाएंगे। पेज लहरा रहे हो, क्या लिखा हुआ है इस पे? लिखा है कि हमें सत्ता में लेकर आओ, हम आपको पक्की नौकरी देंगे बस मार्शल की 60 दिन के अंदर पहली कैबिनेट में। लेकिन अभी तक जुमलेबाजी के अलावा इनको आता ही क्या है? कुछ नहीं आता है इनको। इनके पास ये पढ़े लिखे है ही नहीं। अगर ये पढ़े लिखे होते ना तो ये दिल्ली को संभालना इनकी बस की होती, क्योंकि ये लोग ऐसे लोग हैं जो प्रस्ताव बनाते तो हैं लेकिन उन पे कोई 2 पैसे की नहीं होती इनकी प्रस्ताव। आपको इनका पूरा ट्वीट ही उठा के लेके आ रहा, क्यों? ये किसने ट्वीट किया हुआ था 2023 में, ये जब इनका इलेक्शन होना था तो इन्होंने ये बोला था हम लोगों से, इनकी बाइट भी है हमारे पास, कि हम सत्ता में आएंगे तो हम आपको पहली कैबिनेट में 60 दिन के अंदर हम आपको पक्का रोजगार देंगे। और बस मार्शल अभी तक बेरोजगार है, दर दर भटक रहे हैं और अभी 2023 से अभी तक कोई काम तक नहीं हुआ। और दिल्ली सचिवालय में जिस तरीके से रेखा गुप्ता जी ने बोला था, पहले वो हम उसमें विपक्ष में थे, विपक्ष में होने के बाद उन्होंने हमारे लिए जो मुद्दा उठाया था उस मुद्दे को लेके ये बोला था, हम लोगों ने हमसे वोट मांगी थी, हमारे जितने भी बस मार्शल कंडक्टर वगैरह सबको इनको वोट दी थी। लेकिन उसने बोला 60 दिन के अंदर हम तुम्हें रोजगार देंगे। रोजगार देने की जगह जब भी हम उनके पास जाते हैं वो हमें डेट पर डेट देते रहते। वो बोलते हैं कि जिसने आपको बोला था ना आप उन्हीं से नौकरी मांगो। अब देखो बीजेपी की ये नेता है, इन्होंने अपने चैनल पे खुद ने ट्वीट किया हुआ है कि हम 60 दिन के अंदर पक्का रोजगार देंगे। पक्का रोजगार की तो बात ऐसी है, मिलने भी नहीं देते। मिलने के लिए भी हम जाते हैं तो सीधा ये बोलते हैं जिन्ना आपसे बोला आप वहाँ पे जाओ। केजरीवाल के गुंडे हो आप लोग, तो केजरीवाल के गुंडे हैं तो आपने हम लोगों से वोट मांगे। आप लोगों को केजरीवाल का गुंडा बताते हैं, केजरीवाल का गुंडा है, उनके लोग बताकर काम नहीं दे रहे, काम नहीं देते। अब एक बात बताइए, हमें 8 साल 2010 के लगे हुए मार्शल थे, 2010 से अब इन्होंने निकाला हमें 2023 में निकालने के बाद अब हमें ये बताइए कोई 40 साल का हो रहा है, कोई 35 साल का है, कोई 30 साल का। इस एज में बंदा कहाँ जाएगा जो सिंगल मदर है, जो अपना परिवार चला। मैं हम लुधियाने से आम पार्टी से हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ मोदी जी रहा हुए बड़ी खुशी हुई है, तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ मोदी जी, मैं बीजेपी को कहना चाहता हूँ ये ऐसे ना राजनीति छोड़ दें, ठीक है ना। अच्छी सरकार आई है, उनको काम करने दें, ठीक है ना। अब पंजाब में इतने बढ़िया काम हुए हैं, यहाँ दिल्ली में दे लो क्या हाल हो गया, क्लिनिक बंद कर दिया। इन लोगों को गरीबों को परेशान किया जा रहा है। ये सरकार हमारी बहुत बढ़िया है। केजरीवाल की उसने मन कम थोड़ा कर लिया, हमारा भी थोड़ा हो गया। इतने ईमानदार बंदे हैं, अच्छी पार्टी आई उसको काम करने दो, क्यों बार बार उनको फंसा रहे हैं? बीजेपी सरकार जब से आई है दिल्ली को बेहाल कर दिया है। ऐसी बातें करती है, कुछ नहीं करती। इन्होंने वादे किए थे महिलाओं को 2500 रुपये देंगे, आज तक 25 रुपये नहीं दिए। इन्होंने वादे किए थे सिलेंडर देंगे होली दिवाली, आज तक सिलेंडर नहीं मिला। इन्होंने वादे किए थे कि यमुना साफ करेंगे, इन्होंने यमुना साफ नहीं करी। इन्होंने वादे किए थे इन्होंने यमुना साफ करेंगे, यमुना साफ नहीं करी। इन्होंने वादे किए थे मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे, इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक खोलने की जगह बंद कर दिए। इन्होंने वादे किए थे अस्पतालों में दवाई मिलेंगी, दवाई मिलने की जगह दवाई बंद हो गई। इन्होंने वादे किए थे सड़क अच्छी बनाएंगे, आज पहला सड़क में गड्ढे में सड़क है, समझ नहीं आया कहाँ सड़क क्या है। बीजेपी सरकार एक नंबर की प्रभाव सरकार है। इन्होंने हमारे नेता अरविंद केजरीवाल को 1 साल तक जेल में बंद रखा, 1 साल बंद रखा। उसके लिए जो उनकी हमारे सर्वाइव किया उसके जिम्मेदार कौन हुआ? ये बताइए, जो अभी राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनको दोष मुक्त करार दे दिया गया है शराब घोटाले से, अदालत के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? अरे इसका हम मोस्ट वेलकम स्वागत करते हैं आपका। आज जो बाबा अम्बेडकर के संविधान चल रहा है उसी की वजह से हमारे केजरीवाल जुड़ा हुआ है, वरना मोदी सरकार ने अपने ईडी सीबीआई ला के उन्हें बेगर फालतू जेल में डाल रखा था। ये मोदी सरकार ने किसी इंसान की छवि खराब करने के लिए करोड़ों रुपए का एडवर्टाइजमेंट किया कि केजरीवाल शराब माफिया है, केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, लेकिन उसी कोर्ट ने उन्हें रिहा किया तो उनकी ईमानदारी पर मोहर लगाई। क्योंकि हमारा केजरीवाल ईमानदार है, ईमानदार था, ईमानदारी रहेगा, क्योंकि वो इनकम टैक्स में कमिश्नर था, वहाँ भी ईमानदारी दिखाई, यहाँ भी ईमानदारी दिखाई। दिल्ली की जनता ने सिर्फ दिल्ली में सरकार आने के लिए तो दिल्ली को बुरा हाल करने के लिए केजरीवाल को बदनाम किया, एक ईमानदार आदमी की छवि खराब करी। लेकिन सच कुछ दिन के रुक सकता है, झूठ नहीं सकता। सच्चाई की जीत हुई, सत्य में जीतते हैं। देखिए, आप इतने सारे मुद्दे हैं, बताया कि बीजेपी जिन वादों को कर सत्ता में आई थी, इन लोगों ने बीजेपी पर विश्वास किया था। आज 1 साल के बाद में वो कोई भी काम पूरे नहीं हुए हैं, उसी के लिए ये लोग यहाँ पे पहुँचे हैं बीजेपी की सभा में, केजरीवाल की सभा में, जहाँ पे ये अपनी मांगों को रख रहे हैं, अपने वादों को रख रहे हैं। इतना बड़ा लिख रखा है आपने बेरोजगार। नाम क्या है वैसे आपका? मेरा नाम राजेश है वैसे, पर अब तो मेरी पहचान ही खत्म हो गई है।
मैं तो बेरोजगार हूँ। क्या काम करते थे आप? मैं ट्रेड एंड टैक्स में काम करता था पिछले 8 साल से। 31 अक्टूबर 2023 को एक फरमान जारी हुआ, तुगल की फरमान जिसे कहते हैं, और हम 10,792 बहन भाई, जिसमें बस मार्शल भी थे और अन्य डिपार्टमेंटों में थे, सबको एक झटके में निकाल दिया। ना कोई नोटिस ना कुछ, अचानक सब क्या कोई दूसरे लोग भर्ती किए गए फिर? वहाँ पर प्राइवेट ठेके में तो प्राइवेट सिक्योरिटी लगा दी वहाँ पर, और बसों में तो लगाया ही नहीं है। बसें तो ऐसे ही महिला सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। 2.5 साल से देख रहे हो कितने रेप हो रहे हैं, कितनी वारदातें महिलाओं के साथ हो रही हैं। उसका जिम्मेदार कौन है? मैं पूछता हूँ सरकारों से। रेखा गुप्ता की सरकार ने 1 साल में कोई काम नहीं किया। नहीं, देखो गुप्ता जी काम तो कर रही हैं, मगर वो धरातल पर नजर नहीं आ रहे। जैसे गंगा जमुना की सफाई, कहाँ जमुना की सफाई हो पाई है? अरे हमें सेवा का मौका दो ना, हम जमुना की सफाई करेंगे, पोल्यूशन दूर करेंगे। मेरे पास एक से एक आइडिया थे पोल्यूशन दूर करने के, मैंने ग्रुप में डाला भी था। मुझे मौका तो देते आप। मैं देश सेवा करता हूँ, देश सेवा के लिए तत्पर रहता हूँ हमेशा, चाहे मुझे खाने को रोटी मिले ना मिले, मगर देश सेवा में तत्पर रहता हूँ मैं। मगर 2.5 साल से बेरोजगार हूँ। अपने बीवी बच्चों को देखूँ, क्या देखूँ मैं, बताओ। क्या काम करते हो इससे पहले? मतलब कि लॉकडाउन के दौरान, उससे बाद में 2023 में नौकरी गई है ना? लॉकडाउन में हमने बहुत काम करा है। तो खाना बांटा है हमने, कोरोना में सिलेंडर बांटे लोगों को, बसों में लेके गए। हमारे मेरे भाई लोग खड़े हुए, ये देखो विजेंद्र गुप्ता ने वादा भी करता 60 दिन में हमारी सरकार बना दो, 60 दिन में रोजगार दे देंगे। आज 365 दिन हो गए। मैं विजेंद्र गुप्ता जी से पूछना चाहता हूँ, भैया कहाँ हैं आपके वादे? कहाँ गए आपके वादे? आपने 60 दिन में रोजगार देने कहा था। आपके बेरोजगार देखो, मेरे को पसीने आ रहे हैं, धूप में घूम रहा हूँ बेरोजगार। किससे अपना दुख कहूँगा? आपसे नहीं कहूँगा तो किससे कहूँ अपना दुख? आप मेरे बड़े भाई हो, मैं आपके चरणों में शीश झुकाता हूँ। आपके बेरोजगार भाई भूखे प्यासे घूम रहे हैं, कुछ तो रहम करो हम पे, हमें रोजगार तो दो। और मैं ही नहीं, मुझे चाहे रोजगार मत दो, मेरे 10,700 बहन भाइयों को रोजगार दे दो, मैं उसमें भी संतुष्ट हूँ। मैं तो दुख सहने की मुझे आदत हो गई है। मैं तो हरि का भक्त हूँ, राम का भक्त हूँ। राम ने वनवास में 14 वर्ष तक कांटों की सैया पर रहे। कैसे काम चला रहे हो? नौकरी है नहीं है उसके? 3 साल से जॉब तो है नहीं, तो उसके अलावा क्या काम कर? मैं छोटा मोटा लेबर का काम कर लेता हूँ। जैसे कोई मुझे कहता भाई ये बोरी उठा के उसमें रखनी है ट्रक में, चलो ये वाला काम कर लूँ। जबकि मैं वर्दीधारी था, खाकी वर्दीधारी था मैं सिविल डिफेंस में। आज खाकी वर्दीधारी की ये हालत हो गई है। बताओ किससे अपना दुख कहूँ? इन्हीं से तो कहूँगा, मेरे बड़े हैं तो ये। अभी केजरीवाल को जो शराब घोटाला है, जिसका बोला जा रहा है कि उसी घोटाले के मामले में फंसाकर केजरीवाल की सरकार गई थी दिल्ली से, अब उनको दोष मुक्त करार दे दिया गया अदालत ने, उस पर आप क्या कहना है? मैं तो कहूँगा सत्य में भी जाते, सत्य का में तो जीत होती है, चाहे लेट ही हो कोई बात नहीं। अब देखो जज के फैसले से लगता है कि केजरीवाल जी बेकसूर थे। अच्छा ये बताइए, बीजेपी को सत्ता में लेके आके रोजगार के टुकड़े आप केजरीवाल को सुनाने आए हैं, ऐसे कैसे? भाई हम यहाँ अपने दुखड़े सुनाने नहीं आए, हम यहाँ पे अपने रोजगार की आवाज़ उठाने आए हैं कि कोई तो हमारी आवाज़ को ऊपर तक पहुँचाएगा, किसी के न्यूज़ चैनल के माध्यम से या किसी के माध्यम से। ये चाहे पीएम के पास जाए, सीएम के पास जाए, कोई इस चीज़ पे विचार तो करे, कुछ सोचे तो सही इस चीज़ को लेके कि इतने लोगों को जो आप बेरोजगार कर रहे हो, इनके बारे में आपने क्या सोचा कि आपने एकदम से बेरोजगार करके छोड़ दिया इनको? कुछ तो सोचे हमारे बारे में। हम ये नहीं है कि हम किसी का समर्थन कर रहे हैं, हम अपना रोजगार मांग रहे हैं, हम अपना रोजगार मांग रहे हैं बस। कब से बेरोजगार हो? कब से बेरोजगार? 1 महीना हुआ है। पिछले 7 तारीख से, 14 तारीख से, 31 तारीख से, किसी को 31 तारीख को निकाल दिया, किसी को 5 तारीख को निकाल दिया, बाकी जो बचे उन सबको 14 तारीख को रोजगार से निकाल दिया। लिखा हुआ है 10,000 युवा बेरोजगार। बहुत सारे कंडक्टर हैं इसके अंदर, बहुत सारे डिम्स के एम्प्लॉइज हैं, बहुत सारी हैं जिनको इन्होंने निकाल दिया है। तो सरकार ने ऐसा क्या किया? उनकी जगह और भर्तियां की है कैसे? कोई भर्ती नहीं किया है। अब कहने पे ये चल रहा है कि हमने सारा ऑपरेशन डीटीसी को दे दिया है। अगर डीटीसी को ही सारा ऑपरेशन देना था तो पहले यहाँ पे ट्रांसपोर्ट में 2 आपने प्राइवेटाइजेशन क्यों किया था? क्यों चल रही थी ये चीजें? ये हम लेके आए थे क्या? सरकारी लेके आई होगी ना, चाहे कोई भी लेके आई हो, कोई भी सरकार आई हो, किसी के दौर में भी आया हो, आया तो सरकार के दौर में था, कोई भी सरकार हो चाहे, उसमें हमारा किसी का तो कोई दोष नहीं था। हम लोगों को रोजगार दिया, हमने अपनी पूरी मेहनत से काम किया, फिर एकदम से हमें 15 साल बाद निकाल दिया जाए। कोई नोटिस वगैरह दिया पहले से हटाने से पहले? क्या नोटिस दिया है? आप नोटिस देख सकते हो लोग, क्या नोटिस दिए हैं हमें कि आपके अपॉइंटमेंट के ब्याह पे हम आपको सेक्शन ये डाल के कि हम आपको निकाल रहे हैं। कंपनी को ही निकाल दिया तो कंपनी तो निकालने का ऑर्डर हमें देगी, हम क्या कर सकते हैं? कंपनी को तो निकालने का ऑर्डर दे दिया।
हम डिम्स के पक्के कर्मचारी थे, फिर भी हमें नोटिस देकर बाहर निकाल दिया गया। हम 350 लोग हैं जिनका रोजगार छीना गया है लेखा गुप्ता ने। और जन सुनवाई में जब हम गए तो हम पुलिस बुलाकर हमें जंगल में साइड कर दिया, हमारी कोई बात सुनी नहीं गई आज तक। कारण क्या दिया आपको सरकार ने हटाने से पहले? कारण कुछ नहीं दिया, बस उन्होंने एक ऑर्डर पास कर दिया कि डीम्स को हम खत्म कर रहे हैं, ना हमारे बारे में सोचा कि कर्मचारी को क्या होगा, सिर्फ ये ऑर्डर दे दिया कि डीम्स को हटा दिया जाएगा। और हम जन सुनवाई में गए तो वहाँ बोला गया, रेखा गुप्ता जी ने खुद बोला कि आपकी नौकरी कहीं नहीं जाएगी, सिर्फ डीम्स को हम हटा रहे हैं। लेकिन बाद में हमें नोटिस दे दिया गया और हमें घर बैठा दिया। जानने की कोशिश की सरकार क्यों हटा रही है डीम्स को हटा के? काफ़ी बार गए इनके पास, इन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया, कोई जवाब नहीं दिया। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने दिया, सीएम ने दिया, इनके सारे एमएलए एमपीओ के दरवाजे खटखटा के आ चुके हैं। हम किसी भी मंत्री से मिलने जाते हैं वो हमें भगा देते हैं, कोई मिलना नहीं चाहता हमसे। डीटीसी चलाएगी, लेकिन डीटीसी 100% कैसे चलाएगी? क्योंकि प्राइवेट मालिक की बसें हैं, डीटीसी की कुछ बसें नहीं, सिर्फ कंडक्टर हैं। और हम सबको भी प्राइवेट ने नहीं हायर किया था, हमें डिम्स कंपनी जॉइंट वेंचर एनसीटीसी ने हायर किया था। हम उनके तहत काम करते हैं, ना कि प्राइवेट के तहत। प्राइवेट अब वो कह रहे हैं डीटीसी एक कर देंगे, एक डीटीसी में चलेगी, तो डीटीसी ठीक है चलाए, लेकिन बस कहाँ है? मालिक प्राइवेट हैं और उन्हीं के तहत चलाएंगे। ड्राइवर भी उन्हीं के हैं, बस मालिकों के हैं। कंडक्टर है सरकारी, जो कंडक्टर है वो भी कॉन्ट्रैक्ट पे ले रखे उन्होंने, वो भी आउटसोर्सिंग है। वो कौन सा वो है? मतलब पक्के कर्मचारियों को हटा दिया और कॉन्ट्रैक्ट वालों को रख दिया। और पक्के तो देखो जी, ये पैराग्रीन के कंडक्टर थे, ये आउटसोर्सिंग की कंपनी थी, ठीक है। ये कम से कम 7 से 8 हज़ार कंडक्टर है जिनको बाहर निकाल दिया गया, ठीक है। उसके अलावा डिम्स का जो स्टाफ था, उसके साथ जो अदर स्टाफ थे, उन सबको भी बाहर निकाल दिया गया है। हाँ, मैं देख रहा हूँ सब जगह पैराग्रीन के मतलब लोग आए हुए हैं, मतलब सारे हटाए हुए हैं। पैराग्रीन और डीम्स के दोनों के कर्मचारी, ये पूरा एरिया पैराग्रीन के कंडक्टरों से और उसके साथ में जितना भी सपोर्टिंग हम लोगों के एरिया से ही भरा हुआ है। उम्मीद लेके ही तो आए हुए हैं यहाँ पे। चलो केजरीवाल साल बीजेपी सरकार को हो गया कुछ काम? उस काम में जब से बड़ी काम, जब हम ही बेरोजगार हो गए थे, इससे बड़ा और क्या सबूत हो सकता है? जब हम 15 साल हो गए हमें नौकरी करते हुए। 15 साल यानी कि कांग्रेस सरकार से आप? हाँ जी बिल्कुल, शीला दीक्षित के टाइम में उन्होंने ये स्टार्ट किया था क्लस्टर की, तब से मैं नौकरी कर रहा हूँ। उसके बाद 11 साल केजरीवाल सरकार के हो गए। केजरीवाल सरकार में कोई दिक्कतें आई थी? अभी कोई दिक्कत नहीं आई है। और जब से बीजेपी सरकार आई है तब से हमारे सैलरी टाइम पे नहीं मिलता, बोनस नहीं मिला अभी तक। एरियल हमारे लीव का पैसा जो होता है वो अभी तक नहीं मिला। हर बार सैलरी के लिए हमें हड़ताल करना पड़ता, तब जाके सैलरी मिलती है, ठीक है। तब देख लो सारा कुछ यही है। तो यहाँ पे देख उम्मीद है कि चलो कोई ना विपक्ष में तो है, कुछ ना कुछ हमारी हेल्प करेंगे, इसी उम्मीद के साथ आए। तो सर हमारा रोजगार सर जा चुका है बिल्कुल भी सर। जब से सर बीजेपी सरकार है, जब से हमारा रोजगार सर कोई गारंटी नहीं हमारे रोजगार की सर। और सर बीजेपी की सर डिम्स के साथ कुछ लेन देन में कुछ कमी हुई है तो सर सरकार डिम्स के साथ साथ करीब 7-8 हज़ार कर्मचारी भी हैं, उन परिवारों को क्या होगा? डिम्स को तो आपने हटा दिया, चलो ठीक है, अब बैठा दिया उन्होंने 1 महीने के लिए और बोला 1 महीने के लिए बैठ जाओ, हम आपका डिपार्टमेंट चेंज कर देंगे। और आज तक हम 28 महीने हो गए, अभी तक बैठे हैं। मतलब 1 महीने का बोल के 28 महीने से बैठे हुआ। हाँ, न्यूज में यही आया था कि 1 महीने के लिए हम इसको बैठा रहे हैं, 1 महीने बाद डिपार्टमेंट चेंज कर दिया। अभी तक हम बैठे ही हैं साहब, और अभी तक हमारा धरना चल ही रहा है। तो जब बैठे थे उस टाइम किसकी सरकार थी? उस समय आम आदमी पार्टी की सरकार थी और विपक्ष में बीजेपी थी। तो आम आदमी और बीजेपी दोनों विपक्ष में आपस में बहुत लड़ाई झगड़ा करती थी। हम रोजगार देंगे बस मार्शल को, तो हम देंगे। दोनों ने हमें रोजगार दिया, विधानसभा से कैबिनेट नोट पास करके, सांसद से, सब जगह से दोनों ने हमें रोजगार दे दिया। लेकिन अभी तक हम रोजगार पर नहीं चढ़े। और बीजेपी की 1 साल की सरकार हो गई है, 1 साल में बीजेपी ने कोई काम नहीं किया। इससे तो अब उम्मीद ही नहीं लग रही। बहुत नाम सुनते थे इसका कि बीजेपी पार्टी आएगी तो बहुत अच्छा होगा। हमने बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, सपा सबको देखा, लेकिन बीजेपी ऐसी पार्टी को कभी नहीं देखा। हमने उसको भरपूर बहुमत से हमने उसकी सरकार बनाई। इसलिए बनाई कि नई सरकार है, 27 सालों के बाद आ रही है तो कुछ करेगी दिल्ली के लिए, लेकिन वो करना नहीं चाहती। वो तो भीख मंगाना चाहती है, जैसा हमें 28 महीने से भीख मंगवा रही है। शर्म नहीं आ रही बीजेपी को? विजेंद्र गुप्ता जी आज विधानसभा स्पीकर बने हैं, वीरेंद्र गुप्ता जी, प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी और रोजगार मंत्री कपिल मिश्रा जी,
सांसद श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी, आज इनको शर्म नहीं आ रही है। रोटी कहाँ से मिलेगी, कहाँ से खा रहे हैं, आज इनको शर्म नहीं आ रही है। आज हम 28 महीने से भीख मांगे, हमने इनको सपोर्ट किया, इनका साथ दिया, विधायक निर्दलीय बन के हमने इनको 70 विधानसभा पे वोट जीता है। पूरी दिल्ली में हमने इनको रोजगार, हमारे वजह से हमने, मतलब बीजेपी को आप लोगों ने जिताया, बीजेपी ने आपके लिए कुछ नहीं किया। ड्राइवर, कंडक्टर, टीचर, एमसीडी, बस मार्शल, हम सब ने इनको फुल बहुमत से सरकार बना दी और हमारे ही पेट पे लात मार दिया इसने। केजरीवाल को ऐसा बताया जा रहा है कि जो शराब घोटाला था उसमें फंसा के जनता को भटकाया गया था, अब इस अदालत ने उनको दोष मुक्त करार दे दिया गया। इस फैसले को आप कैसे देखते हो? साहब, हमें केजरीवाल और बीजेपी से मतलब नहीं है, हमें तो रोजगार से मतलब है। सरकार कोई भी आए अपनी राज्य में प्रजा को सुरक्षित देगी, सुरक्षित सुविधा देगी। जो सरकार के मंत्री अगर सुविधा ही नहीं देगी और झूठ बोलकर रोजगार ले लेगी, छीन लेगी। आप कहाँ से आए? राजस्थान से। केजरीवाल के सपोर्ट में? केजरीवाल जी के सपोर्ट में, और अगला भारत का ईमानदार कट्टर पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री हो इसलिए आए। अच्छा, अभी जो अदालत ने केजरीवाल को शराब घोटाले से दोष मुक्त करार दे दिया है, इस फैसले को कैसे देखते हो? क्योंकि ऐसा बोलना है कि इसी मामले की वजह से ही केजरीवाल की दिल्ली से सरकार गई थी। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती बने कागज के फूलों से। तो ये बनावटी केस था भाजपा का। आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल को सिटिंग मुख्यमंत्री होते हुए जेल में डालना बहुत भारी बड़ा षड्यंत्र था, और षड्यंत्र का बेनकाब हो गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी तो केजरीवाल जी को ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे दिया है। मतलब केजरीवाल का झंडा राजस्थान में भी राजस्थान में नहीं, पूरे भारत में लहराएगा। नोट कर लो, 2027 हम गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बना रहे हैं, और 29 के अंदर केजरीवाल जी देश के प्रधानमंत्री होंगे। ये नोट कर लो इस बात को। ये नानक रावत ठोक के बोल रहे हो? हाँ, दावा नहीं, पूरे विश्वास के साथ कर रहा हूँ। पूरे भारत की जनता केजरीवाल जी की तरफ देख रही है, और केजरीवाल जी की जो फैसिलिटी जो विधायकों को, नेताओं को मिलती है, वो आम आदमी को देने की नीयत है उनकी। राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, भजनलाल गुंडाराज है तो दिल्ली में भी और यहाँ भी राजस्थान में भी। तो उनके काम से वहाँ कोई काम से कुछ नहीं है। मतलब इन्होंने तय कर रखा है, दोनों पार्टियों ने, चोर चोर मौसेरा भाई, बीजेपी और कांग्रेस आई। अरे मेरा संपट पाठ, 5 साल मैं चाटू और 5 साल तू चाट, ये जनता का खून चूसने का काम करते हैं। इन्होंने तय कर रखा है 5 साल हम चाट लें, 5 साल तुम खा लो। केजरीवाल जिस तरीके की लड़ाई लड़ते हैं सड़क से, जंतर मंतर से आम आदमी पार्टी उठी, आज वहीं पे आगे सभी कर्मचारियों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ये करते केजरीवाल जी आम आदमी के लिए काम है, जनता के लिए, आम जनता के लिए काम करते हैं। जनता को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए उसके लिए काम करते हैं। अच्छी चिकित्सा, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य हर आदमी को मिलने का अधिकार है। हम हमारे टैक्स से पैसा देते हैं, उससे सरकार चलती है। अच्छा, ये क्या लिख रखा है आपने? ये विधानसभा का बिल पास है कि हमारी सरकार होते में 60 साल को 60 दिन के अंदर पक्का रोजगार मिलेगा। बीजेपी की सरकार भी आ गई, एलजीपी की है, दिल्ली सरकार भी, और केंद्र सरकार का रोजगार है ये सर सिविल डिफेंस, बस मार्शल लगाए गए थे दिल्ली के अंदर। 8-10 साल से हम रोजगार कर रहे थे, नौकरी दे रहे थे, इसे एक कोई नोटिफिकेशन के बिना निकाल दिया गया हमें। बोला कि दोबारा तो बहाल करेंगे, पक्का रोजगार देंगे। बीजेपी ने बोले कि हमारी सरकार आएगी तो 60 दिन के अंदर हमें रोजगार देंगे। आज उनका 1 साल होने जा रहा है, हमसे मिलने भी नहीं आते। हम जाते उनके घर पे तो कहते हैं नहीं। अभी आपको 60 दिन के अंदर रोजगार की गारंटी दी थी, और उसके बावजूद 1 साल होने को है। ये इनकी सत्ता में सरकार आने के बाद में हमने इन्हों के हर दरवाजे खटखटाए, हर दरवाजे में जाके मिन्नतें करी, बातें करी, लेकिन इन्होंने सिर्फ हमें एक झूठा आश्वासन दिया कि आपका काम हो रहा है। लेकिन सर अभी तक आप देख लो 2.5 साल हो चुके हैं, और हम अभी भी राजघाट पावर हाउस पर धरने पे बैठे हुए। सर हम इतने परेशान हो चुके हैं ना, एक बस हमारे पास लफ्ज़ नहीं है बोलने का। बाकी अगर सरकार अपनी छवि अच्छी बनाना चाहती तो प्लीज़ जो रोजगार हमारे लोगों से छीना गया है वो हमें वापसी करें। केजरीवाल को शराब घोटाले से दोष मुक्त करार दे दिया है अदालत ने, इस फैसले को कैसे देखते हो? हमें बहुत खुशी है कि वो आगे क्योंकि वापसी, क्योंकि ये जो मार्शल योजना जो इन्होंने निकाली गई थी वो अरविंद केजरीवाल की वजह से ही हम
हम लोगों को नौकरियां दी गई थी। तो हम उनके आभारी हैं कि उन्होंने हमें ऐसा सुनहरा मौका दिया। लेकिन जैसे ही सत्ता में इलेक्शन का टाइम आया, इन्होंने हमारा ऐसा फ़ायदा उठाया ना कि हमें कहीं का नहीं छोड़ा। सर अब हमारे जो पार्टियों ने वादे किए थे, आम आदमी पार्टी और बीजेपी, तो बीजेपी के वादे आपको अच्छे लगे और फिर आप बीजेपी को सत्ता में ले आए। देखो, सत्ता के अंदर जब बीजेपी सरकार आई है, उन्होंने पहले हमने ये बात बोली थी, भाई अगर आपकी सरकार आती है हम आपका पूरा समर्थन करेंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी को तो उन्होंने कोर्ट में उसमें जेल में किया हुआ था, तो इन्हों को कोई जवाब मिला नहीं हम लोगों को। बीजेपी वालों ने हमें आश्वासन दिया था कि भाई अगर हमारी सरकार आएगी तो हम आपको सुनिश्चित रोजगार दे दिया जाएगा। तो सर हमने पूरा समर्थन किया, दोनों तरफ सपोर्ट किया हमने, लेकिन अभी तक हमें कोई भी आश्वासन नहीं है। मैं सिर्फ यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर बीजेपी वाले अगर हमारी बात सुन रहे हैं तो हम गरीबों को राजनीति का शिकार ना बना करके हमारा रोजगार हमें वापसी दे दें। अभी रोजगार काम के लिए क्या करते हो आप? अभी सर कुछ नहीं कर रहे हैं। अभी हम राजघाट पावर हाउस है, वहाँ पे अपना धरना स्थल रखा हुआ है, हमने धरना रखा हुआ अपने रोजगार के लिए। सुबह 9 बजे जाते हैं, शाम को 5 बजे वहाँ से निकल जाते हैं। हर रोज वहाँ धरना रोज का है सर। हम आपको बोलते हैं आप आओ एक बार देखो राजघाट पे कि जो गरीब बंदा बैठा हुआ उसके दिल पे क्या बीत रही है। अगर ऐसी राजनीति के शिकार अगर हम लोग आम जनता होते रहेंगे तो हम क्या उम्मीद करेंगे किसी सरकार से। धरना आप जो कितने दिनों से दे रहे हो वहाँ? धरना जब हमें 31 अक्टूबर सन 2023 से निकाला गया था, जब से कंटिन्यू रखा हुआ है। शुरू में हमें प्रॉब्लम हुई थी, जगह जगह हमें दर बदर की ठोकरें खानी पड़ी, कहीं हमें लगाने दिया कहीं नहीं लगाने दिया, लेकिन हम काफ़ी टाइम से राजघाट पावर हाउस पर बैठे हैं। तो वहाँ कोई मंत्री नेता विधायक कोई आता है? नेता वगैरह सारे आए हैं, सबों ने हमें सिर्फ झूठा आश्वासन दिया है कि आपका काम हो रहा है, आपका काम होगा, आपका काम होगा। केजरीवाल जी की पहली जनसभा है शराब घोटाले से दोष मुक्त होने के बाद में, वैसे इस जो घोटाले में फंसाया गया था इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, दिल्ली में खुशी की लहर है। आज विपक्षी दलों को लगता है, जो विपक्षी लोग हैं, कि कहीं न्याय की उम्मीद रख सकते हैं। राहुल जवेनी कोर्ट का जो फैसला है एक नजीर है। मतलब अदालत के इस फैसले को आप हम आम अदालत के इस फैसले को मानते हैं और हमारे जो जस्टिस साहब हैं उनको हम बधाई देते हैं कि उन्होंने दूध का दूध पानी का पानी किया, क्योंकि ये आरोप बेबुनियाद है। ये कोर्ट कह रहा है, राहुल जवेनी कोर्ट कह रहा है, हमारे मजिस्ट्रेट साहब कह रहे हैं कि मुकदमा चलाने लायक भी मटेरियल नहीं है। एक साजिश थी दिल्ली में चुनाव हराने की। अरविंद केजरीवाल को एक साजिश की गई थी कि किस तरीके से इनका चरित्र हनन किया जाए, इनको बेईमान घोषित किया जाए, और ऐसे ये झूठे शराब के घोटाले में इन्होंने आरोप लगाए थे, जो कि कोर्ट ने कहा कि ये सब 23 के 23 आरोपी बरी हो गए। अच्छा, रेखा गुप्ता की 1 साल की सरकार है, उसको कैसे देखें? बिल्कुल निकम्मी सरकार है, जो वादे किए पूरे नहीं किए, जुमलेबाजों की सरकार है। इन्होंने कहा था हर महिला को पेंशन देंगे 2500 रुपये की, 1 साल हो गए। मोदी जी ने भी कहा था कि पहला काम यही होगा, पहली कैबिनेट की मीटिंग में 2500 रुपये की पेंशन का ऐलान होगा, नहीं हुआ। और उन्होंने कहा था जहाँ झुग्गी होगी वहीं मकान होगा, नहीं हुआ। जहाँ झुग्गी है वहीं मैदान है। और आज महंगाई देख लीजिए, आज हमारे को लोगों को पीने का पानी नहीं दे पा रहे हैं ये लोग। इन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे कि दिल्ली में पानी नहीं है, दिल्ली जो है जो गंदा पानी को मजबूर है। आज देखिए दिल्ली में गंदा पानी पी रहे हैं लोग। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने कुछ नहीं किया है। ये हर मामले पे फेर है। आज दिल्ली में किस विश्वास के साथ में लेके आए थे दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर नाम की समस्या है। आज लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, आज क्राइम रेशो दिल्ली का बहुत हाई है। आप देखिए रोजाना कत्लेआम हो रहा है, रोजाना छीना झपटी हो रही है। जमुना पार में रोज मर्डर होते हैं। अगर आप गाँव देहात में जाएंगे रोज मर्डर होते हैं। कोई कहने वाला नहीं है कि हिम्मत नहीं हो। पुलिस से कौन लड़े, सरकार से कौन लड़े? आज तो लड़ने वाले बीजेपी को किस लिए लेके आए थे? क्या मतलब उम्मीदें थी बीजेपी? देखिए, बीजेपी से हिंदुत्व के नारे पर जीत कर आए हैं। आज लोगों को हिंदू लोगों को समझ में आ रहा है कि सबसे ज़्यादा अत्याचार हिंदुओं पे तो हो रहा है। आज देखिए, अगर आज महंगाई से परेशान है, या पेंशन नहीं मिल रही है, या रेहड़ी पटरी वाले उजाड़े जा रहे हैं, या झुग्गी झोंपड़ी, वो सब हिंदू ही तो हैं जिन्होंने वोट दिए थे। ये झुग्गियों में जाके ये रोई थी। रेखा गुप्ता को कैसे सीएम समझते हैं? सीएम केजरीवाल जी जैसी तो है नहीं, कुछ काम नहीं किया जैसा केजरीवाल जी ने काम किया, ऐसा कोई काम नहीं। 1 साल में बीजेपी और रेखा गुप्ता का कोई मतलब काम नहीं किया। आप बताइए ना, आपको सब पता है केजरीवाल जी के टाइम में क्या क्या काम हुए थे और आज सीएम रेखा गुप्ता जी के टाइम में क्या काम हुआ है। जो उन्होंने वादे किए कोई पूरा नहीं किया, अभी तक भी पूरा नहीं किया। 1 साल हो गया। 1 साल पहले इनकी दिल्ली में सरकार आई थी। आज दिल्ली सरकार के भुक्तभोगी यहां सारे खड़े हैं। ये मेरे को भी इन्होंने भेजा है, इनके विजेंद्र गुप्ता जी ने ये ट्वीट करा था। ये ट्वीट है 11 नवंबर 2024 का। मैं सभी बस मार्शलों को आश्वस्त करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सत्ता में आते ही
60 दिनों के अंदर बस मार्शलों को नियमित कर देगी। हो गए भाई नियमित? धोखेबाज विजेंद्र गुप्ता, धोखेबाज बीजेपी, धोखेबाज प्रधानमंत्री, धोखेबाज गृह मंत्री। मेरे को याद है प्रधानमंत्री जी खुद आके कह के गए थे दिल्ली में कि 8 मार्च 2025 से दिल्ली की हर महिला के अकाउंट में 2,500 आगे 2,500 रुपए। भाई अगर देश का प्रधानमंत्री झूठा हो तो उस देश की तरक्की कैसे हो सकती है? फिर देश के लोग किसके पास जाएंगे? अगर देश का प्रधानमंत्री सरेआम स्टेज से खड़ा होकर झूठ बोलने लगे। आज यहां पे बस मार्शल आए हुए हैं, 10,000 बस मार्शल निकाल दिए, 10,000 डीटीसी कंडक्टर, डीटीसी ड्राइवर निकाल दिए इन लोगों ने, मोहल्ला क्लिनिक के कर्मचारी निकाल दिए इन लोगों ने, डिम्स के कर्मचारी निकाल दिए इन लोगों ने, हॉस्पिटल में काम करने वाले डेटा एंट्री ऑपरेटर निकाल दिए इन्होंने। अरे इतनी महंगाई में मुश्किल से नौकरी मिलती है। अगर 2 लोगों को नौकरी दे सको तो दे लो, नहीं तो कम से कम लोगों की नौकरी तो मत छीनो दोस्त। आज पूरी दिल्ली दुखी हो रही है इन लोगों से। सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, चारों तरफ गंदगी गंदगी हो रही है, लोगों के घर में काला पानी आ रहा है, पीने का पानी नहीं है। पहले हमारे टाइम में 24 घंटे बिजली मिलती थी, अब बिजली के लंबे लंबे पावर कट चल रहे हैं। पूरी दिल्ली बर्बाद हो गई। आज दिल्ली वाले याद कर रहे हैं यार इससे तो केजरीवाल ही अच्छा था। आज चुनाव करा लो दिल्ली में, कितनी सीट आएंगी? आज चुनाव करा के देख लो दिल्ली में। आपने हमारी रिपोर्ट में देखा कि केजरीवाल की जनसभा में कितना जन सैलाब आया हुआ है, कितने कर्मचारी जो बीजेपी सरकार से परेशान हैं, नौकरी अपनी गंवा चुके हैं, उनके सपोर्टर बीजेपी सरकार को सत्ता में लाने वाले यही लोग हैं और अब परेशान भी यही लोग हैं। रेखा गुप्ता को सीएम देख आने के बाद में इन लोगों ने किस किस समस्याओं को झेला है, क्या क्या परिस्थितियाँ इनके साथ बनी हुई है, ये सब चीज़ें आपने सुनी। बस कलेक्टर, मार्शल, इन लोगों को आपने सुना, इनकी कहानी आपने सुनी। अगर आपको हमारी रिपोर्ट समझ आई, पसंद आई, इसको आगे शेयर कीजिएगा, उन लोगों तक, सरकार तक, उन विधायकों तक, उन सांसदों तक पहुंचाइएगा। ये आवाज़ उन लोगों की है और आवाज़ आगे तक पहुंचनी चाहिए। मैं मनीष कुमार, कैमरा पर्सन मुकेश के साथ, आप देख रहे हैं दास होटल।